त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण में कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे चलते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कि वो राजा परीक्षित को आगे कौन सा कथा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिससे सुन करके राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति होनी है। हमारे जीवन में 7 ही दिन हैं। अब 7 दिन में कौन से दिन हम जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन राजा परीक्षित को तो पता है। फिर वो भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर प्रायश्चित की भावना से प्रभु के चरणों में कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर इंद्र का हम देख रहे थे प्रसंग कि इंद्र बहुत घबराए हैं, मानसरोवर में जाते हैं और ब्रह्म कमल की लताओं में छिप करके प्रभु की आराधना करते हैं, भगवान का ध्यान और जप करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि संकट की घड़ी में भले ही लोग हमें सांत्वना दें, लेकिन अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, जैसे कि इंद्र के साथ होता है। लेकिन जब वो साधना करने लगते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हैं, तो उनका मन अंदर से शांत होता है। फिर ऋषियों ने जो उपदेश उनको किया था कि आप घबराओ मत, किसी गलत व्यक्ति को इस दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए अगर इस संसार से उसको विदा करना पड़े, उसका वध करना पड़े, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि इंद्र हमारे सामने उदाहरण है। यहाँ पर उन्होंने वृत्रासुर का वध किया, लेकिन ऋषि उन्हें समझाते हैं कि यज्ञ सबसे बड़ा कर्म कहा गया है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में, जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सब में यज्ञ की महिमा को गाया गया है। तो यहाँ ऋषि भी इंद्र को यही समझाते हैं कि आप घबराओ मत, अश्वमेध यज्ञ करके आपने जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, वो सारे पाप खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशियों से भरेगा। इस तरह समझाते हैं। कहने का मतलब यही है कि इंद्र ने भागवत में, इंद्र के सामने में ऋषियों ने यज्ञ की महिमा को गाया है। भारतीय संस्कृति महान है, जिसमें कोई भी शुभ कर्म करने से पहले आंख बंद करके ओमकार का उच्चारण करते हैं, दीपक जलाते हैं और यज्ञ का भी विधान है। चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र, सभी में यज्ञ की महिमा का बखान किया गया है। जैसे कि यहाँ पर तो पंच यज्ञ जो है, हमारी पंच यज्ञ का विधान है भारतीय संस्कृति में। तो वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म है या फिर क्रिश्चियंस है, मुसलमान हैं, किसी न किसी रूप में सभी पंच यज्ञ करते ही हैं, केवल रूप बदला हुआ है। जैसे आप चर्च में जाएंगे तो वहाँ मुसलमान कैंडल जलाते हैं, 1 नहीं 5 कैंडल, तो वो पंच यज्ञ है। ऐसे ही मुसलमानों का है, वो 5 बार नमाज अदा करते हैं, तो पंच यज्ञ कर रहे हैं। यानी भारतीय संस्कृति से जो लिया गया है वो सब उसको अपना रहे हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति एक महान संस्कृति कही गई है। भगवान राम, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। दशरथ जी हैं, उन्होंने भी भगवान राम को यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त किया था। तो यज्ञ शब्द जो है वो संस्कृत के यज्ञ धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है परोपकार करना, दूसरे का भला करना। ये पूरी सृष्टि यज्ञमय है, कोई न कोई यज्ञ कर रही है किसी न किसी रूप में। कोई पुष्प है, कोई लता है, कोई वृक्ष है, कोई फल है, वो सब यज्ञ में लगे हुए हैं। कोई पुष्प हमने लिया, वो भगवान के चरणों में समर्पित किया, तो वो फूल भी यज्ञ कर रहा है प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के। फल भी लगे हैं वृक्ष पर, तो वो स्वयं नहीं, दूसरे के लिए हैं। नदियों में, सरोवरों में जो भी जल भरा हुआ है, वो स्वयं नहीं ग्रहण करती, वो दूसरे के लिए है। खेतों में सिंचाई करना और बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, सबकी प्यास बुझाना, मानव से लेकर के जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, सब उसका लाभ लेते हैं। यानी समस्त सृष्टि ही यज्ञमय है। भगवान ने हमें जो इस संसार में भेजा तो यज्ञ करने के लिए। केवल हम यज्ञ कुंड जला करके उसमें घी की आहुतियां डालते हैं, सामग्री डालते हैं, इसी का नाम यज्ञ नहीं है। हमारा ये पूरा जीवन ही यज्ञमय है, ये जीवन ही यज्ञ है। यानी दूसरे के हित के लिए किया गया कर्म यज्ञ बन जाता है।
तो यज्ञ शब्द जो है यज्ञ धातु से बना, यानी परोपकार की भावना। यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञों की भी चर्चा की गई है। तो जैसे ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ, पितर यज्ञ और बलिवेश्य देव यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। तो जब हम यज्ञ करते हैं पूरा वातावरण चारों तरफ सुगंधित हो जाता है। प्राचीन काल में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में यज्ञों का विधान था। घर घर में यज्ञ होता था, हर घर से सुगंधित धुआं निकलता था। इससे पूरा आसपास का वातावरण यज्ञमय होता था। कोई किसी प्रकार की विषैली गैसें नहीं थी उस समय, क्योंकि हर घर में यज्ञ था। तो पूरा वातावरण ऐसे ही पवित्र रहता था और सारे जो भी कीटाणु या एंटीबॉडीज होते हैं वो सारे उसी में नष्ट हो जाते थे। लेकिन आज वर्तमान में पाश्चात्य जो संस्कृति का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से आज भी विधान किया जाता है। और गारहपत्य जो अग्नि है यानी कभी बुझती नहीं, ऐसा साउथ में अभी भी हमें प्रचलन देखने को मिलता है। जो निरंतर एक दिन जो अग्नि मतलब वर्षों से कई वर्षों तक उसी अग्नि को घर में प्रज्वलित करके रखा जाता है। राख हो गया तो उसको ढकते हैं, फिर प्रातःकाल उसी अग्नि से फिर नई अग्नि जलाते हैं। यानी इस तरह की जो हमारी भारतीय संस्कृति थी आज भी वो सुरक्षित है। तो यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया है। हमने यज्ञ शब्द का अर्थ देखा, अभी एक एक का प्रकार भी देखेंगे। तो यज्ञ के देव पूजा, संगतिकरण और दानेशु, ये 3 अर्थ लिए जाते हैं। देव पूजा से तात्पर्य है जो हमें देता है उनका पूजन करना, उनकी सेवा करना। तो देता है वो देवता। तो यहाँ पर जैसे जड़ और चेतन, देवता भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। जड़ यानी ये लता पताएं हैं, या फिर जो 5 महाभूत हैं वो उसमें आ जाते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये किसी न किसी रूप में यज्ञ ही कर रहे हैं। पृथ्वी जो हमें देती है, अनेक प्रकार के अन्न इस पृथ्वी पे उगते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसकी स्वच्छता का, इसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। कहीं भी हम थूक दिए, कहीं भी मलमूत्र किया, कहीं भी कचरा जा करके गिरा दिया, ऐसा नहीं। अगर कहीं कोई गंदगी नजर आती है उसे इकट्ठा करके वहीं पे जला दो। तो धरती की सुरक्षा करना, इसे पवित्रता को बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जड़ और चेतन 2 प्रकार के देव हैं, इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो पृथ्वी हो गया, जल जिसे हम ग्रहण करते हैं तो जल को स्वच्छ रखना। अग्नि, वायु, वायु जिससे हमें प्राण प्राप्त होते हैं तो वायु भी साफ स्वच्छ रखना। कहीं फैक्ट्रियों का धुआं है, कहीं हम गंदगी डालें उसको जला रहे हैं तो इससे वायु भी दूषित होती है। तो वायु को पवित्र रखना, जल को, पृथ्वी को, अग्नि, ये कई प्रकार की अग्नियां एक विशाल ये विषय है, इस पे हम नहीं जाएंगे। जैसे हमारे अंदर भी जठरा अग्नि है, सूर्य की अग्नि है जो पूरे वातावरण को पावन बनाती है। कहीं कोई दुर्गंध आए, कई दिनों तक धूप नहीं निकली तो चारों तरफ सड़ने लगता है सब, और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं वो पूरा स्वच्छ हो जाता है वातावरण। तो अग्नि, इसकी भी रक्षा हमें करनी है। आकाश जो कि खाली स्पेस है, जो स्थान है, और वायु जो हमें प्राण दे रही है, इसकी भी रक्षा। तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन सब को सुरक्षित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर चेतन देवता, जैसे कि हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इतना बड़ा किया, किसी योग्य बनाया, तो हमारा भी कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना। फिर हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारा कर्तव्य है उसे हम श्रद्धा से निभाएं। गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अतिथिगण हैं, बहुत ऐसे हैं, उन सब के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उसको श्रद्धा से निभाना। तो चेतन देवता जो होते हैं उनकी भी सेवा करना। जड़ देवताएं किसी न किसी रूप में दे रहे हैं, देवता जो देने वाला है। तो यहाँ पर जैसे एक भ्रांति है सभी में, 33 करोड़ देवता ऐसे कहा जाता है। वास्तव में 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार, यानी 33 कोटि। कोटि का तात्पर्य यहाँ प्रकार से है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति।
इनको हमने 33 करोड़ कह दिया। 33 करोड़ नहीं, ये 33 प्रकार के देवता हैं जिनकी हमें उपासना करना है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो 33 जो 8 वसु बताए गए हैं हमने देखे। फिर 11 रुद्र, 11 रुद्र बोले तो 5 प्राण और 5 उप प्राण और एक आत्मा, ये 11 रुद्र हैं। फिर यहाँ 12 आदित्य बताए गए हैं, तो 12 आदित्य 12 महीनों को लिया गया है। और एक प्रजापति, इंद्र यानी ऊर्जा, शक्ति। इन सब की जब हम उपासना करते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्य बन जाता है। तो यज्ञ का यहाँ पर विधान किया है, जैसे कि हमने प्राचीन काल में भी देखा, वर्तमान में भी अभी देखा जाए तो घर घर कुछ कुछ जगह संस्कृति हमारी बची है जहाँ यज्ञ किया जाता है। गुरुकुलों में तो यज्ञ का एक नियम ही होता है कि वहाँ पर यज्ञ करना ही है। तो ये कई प्रकार के यज्ञ हैं। तो पहला था ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हम संध्या उपासना आदि का विधान है। अगला था हमारा देव यज्ञ, जो कि हम करते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितर यज्ञ। पितर जो इस दुनिया में हमारे पितर नहीं, जो चले जाते हैं, उनको भी श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। तो वो पितर यज्ञ, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखना, उनको स्मरण करना, उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान करना, यानी यज्ञ का विधान वहाँ पर भी किया गया है। कोई भी शुभ कर्म करते हैं, कोई घर हमें बनाना है या किसी भूमि का उद्घाटन करना है, तो वहाँ पर भी यज्ञ का विधान है। कोई भी मकान बनाने से पहले हमारे यहाँ यज्ञ किया जाता है, भूमि का पूजन किया जाता है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, उस परमात्मा को स्मरण किया जाता है कि हे प्रभु, जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ वो एक श्रेष्ठ कर्म हो, एक दिव्य कर्म हो, और इसे मैं कुशलता से निर्विघ्न हर काम को कर सके। तो देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितर यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि क्या मतलब? अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि नहीं वो अतिथि। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में कोई चोर आ गया, कोई गलत व्यक्ति आ गया, उसका भी हम सत्कार बैठ के करें, ऐसा नहीं है। जैसे हमसे ये भूलें हुई भी हैं, अंग्रेज आए तो अतिथि देवो भव ऐसा कह के हमने उनको शरण दे दी, लेकिन वो हमारे ऊपर ही शासक बन करके बैठ गए। तो अतिथि देवो भव में हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई विद्वान आया, कोई आचार्य आया, ऐसे लोगों का हमें सत्कार करना चाहिए। इसको अतिथि देवो भव कहा है। तो कोई चोर आ गया, कोई भी लुटेरा आ गया, उसको हम अतिथि देवो भव करके अंदर ले आए तो वो सारा काम करके चला जाएगा। तो यह हमारा विवेक काम करता है कि किसको अतिथि देवो भव कहें। भारतीय संस्कृति में सन्यास को एक बहुत श्रेष्ठ बताया है। सन्यासी यानी भगवान के दूत के रूप में होते हैं, भगवान के भक्त के रूप में होते हैं, तो उनका सत्कार करना। सन्यासी को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। वो जहाँ पर बैठ जाए वो स्थल पवित्र हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। जैसे कहा भी कि गंगा माँ इस धरा पर आई तो बोला कि भगवान मैं संसार में जाऊंगी, लेकिन वहाँ बहुत सारे पापी आएंगे स्नान करने के लिए, तो मैं तो दूषित रहूंगी, मेरी शुद्धि कैसे होगी, मेरे ऊपर जो पाप चढ़ेंगे उनसे मैं मुक्त कैसे होंगी। तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, चाहे कितने ही पापी आपके अंदर गोता क्यों ना लगा ले, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो बोली वो कैसे? क्योंकि जहाँ पापी स्नान करने आएंगे वहाँ पर चलते फिरते घूमते घामते कभी न कभी कोई संत भी आएगा। अहम भक्त पराधीन, भक्त स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं इस चीज को कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। और संत परम हितकारी जगत में ऐसे कहा गया है। संत तो दूसरे के हित के लिए, यानी उनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वो दूसरा कोई पीड़ित है उसको मैं कैसे सुख पहुंचा सकता हूँ, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। तो जब कोई संत आएगा, कोई ऐसा परम विद्वान आएगा, कोई ऐसा महर्षि आएगा जो आपके अगर एक चरण भी डाल दिया तो आपका पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह भगवान शिव माँ गंगा को आश्वासन दे करके इस संसार में भेजते हैं। तो कहने का मतलब है हम जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। अब हमने कोई एक ऐसा काम किया जिससे ना तो हमारा हित हुआ और ना सामने वाले का, तो ऐसे कर्म को हम यज्ञ कर्म
नहीं कह सकते। जिससे किसी का भला हो, जिससे किसी को आनंद की प्राप्ति हो, जिसे कोई नया जीवन प्राप्त हो, वो कर्म यज्ञ कर्म है। तो यज्ञ जब हम करते हैं, जैसे हमने लिया कि देव पूजा, संगतिकरण और दानेशु, ये 3 अर्थ हैं। तो देव पूजा क्या है वो हमने देखा। अब संगतिकरण लिया जाता है, तो इसको हम लेंगे। उससे पहले एक प्रकार और बचा है, यज्ञ के 5 हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितर यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बल वैश्य देव यज्ञ। इसका गलत अर्थ लगाते हैं लोग। बलि वैश्य जिसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि बलि चढ़ाना, ये गलत अर्थ है। कि मतलब यज्ञ हमें काटना नहीं, बलि में तो हम काटते हैं, किसी के जीवन का अंत कर देते हैं। यज्ञ हमें जोड़ना सिखाता है। यहाँ के संगतिकरण लिया है। बलि वैश्य देव यज्ञ का मतलब क्या है? जैसे पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनका भी कुछ हक बनता है। हम जो भी कमाते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में तो मतलब परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना, ये कूट कूट के भरा हुआ है। पहले माताएं घर में से आटा लेके जाती, कहीं पर रास्ते में गिराया जहाँ चींटियाँ देखी तो वो अपना हिस्सा खा लिया। कहीं रोटी तोड़ के रखते हैं, कहीं जल पात्र में भर के रखते हैं ताकि पक्षी आकर के पी जाएंगे। वैसे भगवान ने तो सबकी व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए कुछ यज्ञों का विधान किया गया है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। तो बल वैश्य देव यज्ञ है, जैसे कीड़े हैं, पशु पक्षी हैं, उनका हिस्सा भी हमारे में बनता है, तो उनका हिस्सा उनको निकाल के हमें देना है। इसको बल वैश्य यज्ञ कहा गया है। यानी दूसरे का हक, दूसरे का जो अधिकार है वो हमें देना चाहिए। पशु पक्षी वो कहाँ से खाएंगे? जो अन्न हमने उगाया, काट के हम घरों में ले आए, कुछ दाने गिर गए, वो उन्होंने चुनकर पेट भर लिया। लेकिन जो आपने पकाया, भारतीय संस्कृति तो महान है, इसमें जैसे रोटी भी पकाती हैं माताएं, तो पहली रोटी तोड़ के अग्नि में भी डालती हैं और एक निकाल के रखेंगी, ये गाय की पहली रोटी, और अंतिम रोटी कुत्ते को यानी श्वान को दिया जाता है। तो भारतीय संस्कृति को तो जितना महिमा गाई जाए उतनी ही कम पड़ जाती है। तो किसी न किसी रूप में यज्ञ करना। दूसरा आता है हमारा संगतिकरण। संगतिकरण से तात्पर्य क्या है? संगठन करना, एकत्रित होना, इकट्ठा होना। जैसे जब यज्ञ करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ कार्य हम करते हैं, तो गुरुजनों को बुलाते हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं उन सबको हम निमंत्रण देते हैं, उन सबको बुलाते हैं। तो ये संगतिकरण यानी संगठन, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो यज्ञ कर रहे हैं हम, उसमें भी संगतिकरण हमें देखने को मिलता है, संगठन है वहाँ भी। हम जैसे घी का आहुति डालते हैं, समिधाएं हैं, अग्नि है, जल है, इन सबको इकट्ठा किया तो यज्ञ हुआ। ऐसे ही जैसे आपने घी को डाला, तो यज्ञ से रक्षा करना, उसमें से जो धुआं निकलेगा उससे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, कीटाणु मरेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य भी लाभ होगा। अब घी की आवश्यकता है तो गाय की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ आप करने जा रहे हो तो उसके लिए घी चाहिए। तो घी के लिए गाय पालेंगे, गाय की रक्षा हुई इससे। अब समिधा चाहिए आपको यज्ञ करने के लिए, तो समिधा चाहिए तो वृक्षों की भी रक्षा करनी पड़ेगी ताकि समिधा मिले। और सामग्री जब आप तैयार करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उसके लिए आपको जड़ी बूटियों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। यानी एक यज्ञ से कितने लोगों का भला होता है, केवल चेतन का ही नहीं, इससे जड़ चेतन दोनों ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो तो हम उसकी रक्षा करेंगे। घी चाहिए तो गाय की रक्षा, समिधा चाहिए तो वृक्षों की रक्षा, और सामग्री बनाना है तो आपको औषधियाँ भी रक्षित करनी पड़ेंगी। तो यज्ञ से केवल वातावरण शुद्ध होता इतना मात्र नहीं, ये एक चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बड़ा विधान है। तो संगतिकरण हमने देखा। अब आता है दान यानी दानेशु। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, ये 3 अर्थ लिए हैं यज्ञ के। तो दान का भी विधान किया गया है। हम दान कैसा करते हैं? जो वस्तु हमारे उपयोग की नहीं उसको हम दान करते हैं। नहीं, जो वस्तु आपको सबसे प्रिय लगे, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, ऐसी वस्तु के दान को दान कहा गया है। तो दान करना है तो अच्छा करना। जैसे कि उपनिषदों में वर्णन आता है, नचिकेता का एक प्रसंग है, आप सबने सुना होगा।
वहाँ पर दान की चर्चा की गई है। तो दान वहाँ नचिकेता के पिता करते हैं। तो कैसी गाय दान की? जिसका कोई उपयोग नहीं था, ना वो दूध देती, ना वो पानी पीने योग्य थी, और ना ही वो चारा खा सकती हैं। ऐसी गायों का दान किया गया। तो दान करना है तो अच्छा दान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में दान की महिमा है। तो आरती जैसे मंदिरों में भी जाते हैं, वहाँ पर आप पूजा करते हैं तो कौन सा रुपया चढ़ाएंगे? जो ना कहीं दुकान पे चल सकता है, ना कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं, ऐसे दान को आप दान करते हैं। वो दान नहीं कहलाएगा। दान वो करना जो वस्तु आपके उपयोग की है। अब हमने किसी को वस्त्र दान किए, कौन से वस्त्र? फटे पुराने। अब जिसे आप उपयोग नहीं कर सकते, उसे सामने वाला कैसे करेगा? अगर दान करना है तो सबसे उत्तम क्वालिटी का वस्त्र खरीद के आप दूसरे को देना, ताकि वो उपयोग करते हुए आपको दिल से दुआएं दे सके। हमने वस्त्र तो दान किए, ऐसे वस्त्र तो 2 दिन चले, तीसरे दिन उसका खत्म। इसको दान नहीं कहा गया। दान उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। नचिकेता छोटा सा बालक था, पिता दान दे रहे हैं, वो देख रहा है, और ऐसी दान की गाय जो किसी काम की नहीं। अब वो बच्चा बोला कि इन गायों को दान क्यों कर रहे हो, ये तो किसी काम की नहीं है। अब पिता बड़े क्रोधी, बोले तू चुप बैठ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आज भी परिवार में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि माता पिता दान कैसा करते हैं, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं। तो बच्चों को सिखाना है या अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उत्तम जीवन जिएं, ताकि आसपास देखने वाले लोग भी हमारे अनुसार वो भी अपने जीवन को दिव्य बना सके। तो यहाँ पर दान की महिमा बताई। तो यज्ञ का जो विधान हमने केवल अभी नहीं, प्राचीन काल कई सदियों से हमारे शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, सब में हमें यज्ञ की महिमा बताई गई है। जैसे भगवान राम को प्राप्त किया, उससे पहले दशरथ जी यज्ञ करते हैं। तो कोई भी शुभ काम करना या किसी चीज को प्राप्त करना है, उसके लिए यज्ञ का विधान किया है। कहीं सूखा पड़ गई तो वरशिष्ठ यज्ञ किया जाता है। पुत्र प्राप्त करना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ का विधान किया गया है। जैसे भगवान को प्राप्त करना था तो दशरथ जी, जिनको कोई संतान नहीं थी, तो वो कहाँ गए? गुरु के चरणों में जाकर के विनम्रता से निवेदन किए और बोले कि मुझे संतान की प्राप्ति करनी है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। गुरुजनों के चरणों में जब भी जाओ तो कभी कुछ मांगना मत, उनके ऊपर छोड़ देना कि उनको क्या उचित लगता है और हमारा जो जीवन है इसके लिए क्या उचित है, वो हमें गुरु बताएंगे। जैसे कि राजा दशरथ का मार्गदर्शन किया, उनके गुरु ने उन्हें यज्ञ का विधान किया कि आप यज्ञ कीजिए जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरु के द्वारा दिए आदेश के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं तो वो दिव्य जीवन होता है। जैसे कि हमारे सामने दशरथ जी का जीवन था। यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो यज्ञ देव एक खीर का पात्र ऐसे बताया जाता है लेकर के प्रकट होते हैं, इसको खाया तीनों माताओं ने तो उनको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी भारतीय संस्कृति में यज्ञ का इतना महत्व है कि जो चीज़ आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकती वो यज्ञ से प्राप्त होती है। तो उस यज्ञ का भी विधान है, वो तो करना ही है। और हमारा जीवन जो है ऐसे कर्म करना कि हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाए। तो यज्ञ से जीवन खुद का ही नहीं, आसपास का वातावरण भी सुगंधित होता है। आगे भगवान क्या कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।